everyone and welcome to my YouTube channel Learn with Priya. हमें आज की क्लास में देखना है स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है? इससे पहले की क्लास में हमने नेचर देखा, इंट्रोडक्शंस देखे मार्केटिंग के, तो इससे हमने इतना तो जान लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है? आज हमको उसके स्कोप देखने हैं, ठीक है? स्कोप भी उसी मीनिंग में से आता है। जैसे हम पहला ही पॉइंट देख लें कि प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग का क्या मतलब है? कि मतलब ज़रूर कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड हम प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कि हमें कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए। ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कस्टमर्स की ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स की नीड्स को सैटिस्फाई करे, है ना? तो ये पता है ये चीज़ें प्लानिंग का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप जब बैठ के सोचने लगे और क्या बोलते हैं क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है वाला चीज़। नहीं, ये वो प्रोसेस नहीं होता। प्रोसेस वो होता है जब आप प्रोडक्शन किए भी ना हो और उससे पहले अपने जितने भी तरीके हैं कस्टमर से कलेक्शन करवाना मतलब जो भी डेटा है कलेक्ट करना कि क्या कस्टमर्स को कितने ज़्यादा कस्टमर एक चीज़ को पसंद कर रहे हैं। ठीक है? जैसे हम मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? मान लो मैं जिस एरिया में अपना बिज़नेस खोलना चाहती हूँ, ठीक है? उस एरिया में 200 तक के लोग हैं, 200 तक लोग हैं, ठीक है? तो उसमें से हम गए और हम लोग जब जाते हैं ना मॉल-वॉल में, कभी-कभी कोई डेटा कलेक्ट करने आता है कि सर प्लीज़ इसको फ़िल करिए ना, कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आपका क्या नाम है, ये वो। तो ये चीज़ें आपसे फ़िल करवाई जाती हैं। उसी तरीके से क्या होता है ना, वो जो फ़िल करवाया जाता है, वो आपके किसी इन्फॉर्मेशन को ही लेने के लिए किया जाता है कि आपको क्या पसंद है और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर क्या चाहते हैं। और वही वही एनालिसिस करके ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और वहीं से मार्केटिंग शुरू होता है। मार्केटिंग मेनली यही काम करता है कि वो कस्टमर्स की नीड्स को समझता है पहले कि क्या वो चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें लाई जाए, क्या चीज़ प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है? तो वो कस्टमर का एनालिसिस कर मान लो उसने ऐसे ही डेटा सबसे कलेक्ट किया, उसे पता चला कि इसमें से 90% लोग कोई एक प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं और जो बाकी के 10% है वो किसी अदर प्रोडक्ट के लिए बोल रहे हैं। तो ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे हम? जिस पे 90% लोग कह रहे हैं, है ना? तो इससे क्या होता है ना हेल्प मिल जाती है, इससे एक मदद मिल जाती है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि ये जब हमको ये पता चल जाएगा, जो हम खरीदने वाला है वही बता दे कि हमें क्या चाहिए, तो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी करेंगे। हमें ये तो गारंटी है ना कि हमारा सेल अच्छा होगा। तो इसलिए ये डाटा एनालिसिस किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से डेवलप किया जाए। तो यही होता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जिसमें हम कस्टमर्स के जो भी नीड्स है उनको कलेक्ट करते हैं उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि वो क्या चाहते हैं और या फिर उस तरह का आइडिया लगाकर उस तरह की चीज़ों को सोच कर कुछ यूनिक करने का कोशिश करना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमारे मार्केटिंग में, ठीक है? तो इसलिए इसका पहला स्कोप क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या चीज़ बनानी है, चाहे जिस तरह से करें, कस्टमर से पूछ कर करें, उनके इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके करें या खुद से करें, जिस तरह से भी करें। पर जब भी हम प्रोडक्शन से पहले अपनी प्लानिंग करना शुरू करते हैं, वहीं से मार्केटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है? फिर आता है प्राइसिंग। प्राइसिंग क्या होता है? जब हम जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? तो हमें इतना तो पता है कि हम कुछ भी प्रोड्यूस करें पर उसमें खर्चे लगने वाला है, कॉस्ट लगने वाला है। तो उस कॉस्ट को देखते हुए, सारे कॉस्ट को ऐड ऑन करते हुए या फिर जो भी हमने प्रोडक्ट में मान लो कि हम हमारा प्रोडक्शन था मतलब हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया 100 रुपीज़ में, ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ़ 100 रुपीज़ में अगर प्रोडक्शन हुआ है और 100 में ही बेच दें, तो क्या हमको कोई प्रॉफ़िट होगा? नहीं, ज़रूर हम उसमें से 10-20 जो भी है एक्स्ट्रा थोड़ा ऐड ऑन करेंगे, ताकि हमको हर प्रोडक्ट पे एक प्रॉफ़िट मार्जिन मिले, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से प्राइज़िंग सेटअप करते हैं। अपना कॉस्ट, अपना प्रॉफ़िट इन दोनों को ऐड ऑन करके जो सेलिंग रेट आती है, उसी पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है? कभी-कभी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस हमारे कॉम्पिटिटर की वज़ह से भी सेट होता है। जैसे मान लो, मैं जिस एरिया में बेच रही हूँ, ठीक है? वहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरा ₹100 का कॉस्ट प्रोडक्शन है, मैं चाहती हूँ कि ₹50 प्रॉफ़िट मार्जिन रखूँ। लेकिन मेरा बगल वाला उससे कम में चल रहा है, 30 में चल रहा है, 20 में चल रहा है या हो सकता है 60 पे भी चल रहा हो। तो मेरा भी प्रोडक्ट का प्राइस उसी के अकॉर्डिंग होगा क्योंकि अगर मैंने उससे ज़्यादा रखा तो
कम रखेंगे तो फ़ायदा है, हो सकता है उसके यहाँ जाए लोग पता चले 160 का है, तो ना खरीदे, मेरे यहाँ आके खरीदे, फिर भी मुझे ₹50 का फ़ायदा होगा ना। लेकिन ये चीज़ है कि अगर हमारा मार्जिन हमारा प्राइसिंग अगर हमारे कॉम्पिटिटर के बराबर नहीं है या उससे कम नहीं है, तो फिर हमारी सेल जो है वो रेट कम हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ भी ध्यान देनी पड़ती है प्राइसिंग करने से पहले, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेटअप करते हैं। ठीक? फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब यहाँ किसी का अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है, अपग्रेड नहीं कर रहा है वो अपने पोस्ट से। प्रमोशन का मतलब है जब हम मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर्स को बताते हैं कि देखिए मार्केटिंग पता है आपके जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना वो भी मार्केटिंग है। क्योंकि वो क्या कर रहा है आपको अवेयर करा रहा है, आपको बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है कि देखिए जो भी ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, ये आपके बहुत यूज़फुल है, ऐसे-वैसे। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे होते हैं, प्रमोशन मतलब कस्टमर को बता रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे होते हैं कि देखिए ये प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए यूज़ होता है और इसका ये बेनिफिट है। तो वो चीज़ कहाँ पे आती है? मार्केटिंग में आती है, उसी को प्रमोशन बोलते हैं। प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताने को ही हम प्रमोशन कहते हैं। ठीक है, आता है फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे कि हमारा अभी चल रहा है ना, ये हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, चाहे फूड हो गया, खाना हो गया या फिर क्या बोलते हैं हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो ये सब क्या है और भी अदर चीज़ें जैसे फ्लिपकार्ट भी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रही है ना, हमारे गुड्स को हमारे तक पहुँचा रही हैं या सर्विसेज़ भी लाके देते हैं लोग। अब आजकल क्या कुकिंग के लिए आपको कोई चाहिए तो आप बस ऑनलाइन करिए, लोग आके आपके घर सारा कुछ बना-वना के चले जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर्विस और गुड्स ये दोनों ही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग में ये भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि आप सिर्फ खरीदोगे ही नहीं, आपको जो सर्विसेज़ भी प्रोवाइड कराई जाएँगी या गुड्स प्रोवाइड कराए जाएँगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में क्या होता है कि जो भी मतलब हमारी मार्केटिंग में ये चीज़ होती है कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं। मार्केट रिसर्च जैसे मैंने अभी बताया कि हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है? डेटा कलेक्ट करेंगे। उसी तरह से अगर हमको डेटा कलेक्शन नहीं मिलेगा तो हम ये भी देख सकते हैं, जैसे मार्केट में होता है ना कि एक लोग कोई ट्रेंड चली कि ये ड्रेस चल रही है, तो अब वही चीज़ें सबको चाहिए। तो अगर हमको ये चीज़ से हम अवेयर नहीं होंगे कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो हो सकता है हम बहुत पीछे हो जाएँ क्योंकि हम लाएँगे भी अगर लेट से तो कोई खरीदेगा नहीं। तो हमको टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, ट्रेंड जैसे-जैसे चल रहा है हमें भी उसके अकॉर्डिंग चलना है ताकि हम भी मार्केट से जुड़े रहें। मार्केटिंग में ये भी चीज़ें आती है कि आप अपने ट्रेंड से जुड़े रहो, मार्केटिंग में अवेयर रहो। मार्केट में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं, कस्टमर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे डिमांड कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर पता रही तो वही मार्केट रिसर्च की वजह से पता चलता है कि कस्टमर सबसे ज़्यादा किस पे डिमांड कर रहा है, कौन-सी प्रोडक्ट उसको सबसे ज़्यादा चाहिए। कौन-सा चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, किस चीज़ के कॉम्पिटिटर वो हैं। सब कुछ जानते हुए जब हम मार्केट रिसर्च करके हम मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है? ये करके अगर हम बिज़नेस करें ना, तो हम बहुत ही अच्छी प्रॉफ़िट अर्निंग होगी हमारी। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विसेज़। कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल सर्विसेज़ सेम चीज़ कि अगर आप कस्टमर को अपनी गुड्स प्रोवाइड करा रहे हो या सर्विसेज़ प्रोवाइड करा रहे हो, आगे चल के उसको कोई भी दिक्कत होती है, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको आफ्टर सेल सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करो कि अगर कोई भी उसे दिक्कत है, तो आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तभी कस्टमर को आप पे ट्रस्ट होगा, वो अगेन एंड अगेन आपके यहाँ से प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि कभी भी अगर कस्टमर को आप वो क्या बोलते हैं गुड्स सेल कर रहे हो, तो उसके बाद की भी गारंटी दो कि हाँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इतने टाइम तक में, तो मैं आपकी ये चीज़ को सॉल्व कर दूँगा। तो ये चीज़ क्या करती है कस्टमर को ट्रस्ट दिलाती है कि चलो अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो ये चेंज करेंगे या सही करेंगे। तो इससे कस्टमर आप कैसे अच्छे से और भी प्रोडक्ट्स सारे लेंगे, ठीक है? और लॉन्ग रिलेशनशिप भी बनेगा। फिर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, आइडिया और प्लेसेस। मार्केटिंग में सिर्फ गुड्स ही प्रोवाइड कराना काम नहीं होता है। मार्केटिंग में सर्विसेज भी आती हैं, मार्केटिंग में आइडियाज़ भी आते हैं, मार्केटिंग में प्लेसेस भी आती है। मतलब कि आप किसी भी कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो गुड्स की जगह या फिर उन्हें आइडियाज़ देना कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं या फिर प्लेसेस, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, हमारी मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती है। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम स्कोप ऑफ मार्केटिंग में क्या-क्या देखें। पहला प्रोडक्ट प्लानिंग, प्लानिंग करना प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है।
प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस सेटअप करना, प्रमोशन, कस्टमर को अवेयर कराना, इन्फॉर्मेशंस देना। अवेयर मतलब अगर कुछ चीज़ें खराब भी है तो वो भी बताओ, और इन्फॉर्मेशन मतलब कि क्या चीज़ें सही है इसको यूज़ करने के बाद वो भी बताओ। डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज जो भी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना ले जाकर। मार्केट रिसर्च, कस्टमर्स के बारे में कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, उसकी मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंड्स को देखना, डिमांड्स को देखना। फिर कस्टमर को सपोर्ट करना आफ्टर सेल सर्विसेज, सेल्स बेचने के बाद भी आप उसको सर्विसेज दो, उसको हेल्प करो, उसके मतलब सर्विसेज देना आफ्टर सेल सर्विसेज। फिर मार्केटिंग में सिर्फ गुड्स बेचना ही काम नहीं होता है, वहाँ पे सर्विसेज भी दी जाती हैं, आइडियाज भी दिए जाते हैं और प्लेसेस भी दिए जाते हैं। तो ये सारे स्कोप होते हैं हमारे मार्केटिंग के। तो होप सो आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा लाइक करें, थैंक यू।